अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफें नबी अख़रुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। आज दो खबरें रिपोर्ट हुई और दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन एक खबर ने मुझे बड़ा हैरान किया, बड़ा परेशान भी किया और सोचने पर मजबूर भी किया, बल्कि चेहरे के ऊपर एक टाइम पर आप कह सकते हैं कि हैरत की वजह से हंसी भी आ गई जब यह खबर रिपोर्ट हुई कि पाकिस्तान के अंदर मुअज़्ज़ज़ जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनकी सैलरीज, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, अय्याशियां मौजू में तकरीबन 20% इजाफा कर दिया गया है। यानी मुअज़्ज़ज़ जजेस की तनख्वाहों में 20% इजाफा कर दिया गया है। ये एक ऐसा टाइम है जब पाकिस्तान मुआशी तौर पर डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। ये एक ऐसा टाइम है जब पाकिस्तान के अंदर लोगों को रोटी नहीं मिल रही, 49% महंगाई है, तबाही निकल गई है, यानी बुरकस निकल गया है पाकिस्तानी अवाम का। यकीन करें, लोग ढंकी मारते हुए यूरोप जाते हुए मर रहे हैं, लेकिन ऐसे टाइम में हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस के लिए 20% इजाफा हो जाता है। इजाफे से मुझे मसला नहीं है, लेकिन मुझे मसला है कि इस इजाफे के ऊपर जब यह खबर रिपोर्ट हुई कि ईद से पहले इजाफा किया गया था और ये मुअज़्ज़ज़ जजेस ने बिला हीलो हुज्जत, यानी बगैर किसी एक आर्गुमेंट के, बगैर बेंच तोड़े, बगैर डिसेंटिंग एक नोट लिखे, बगैर इख्तलाफी नोट लिखे, इस सारी सैलरीज एंड पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को कबूल भी कर लिया है, मंजूर भी कर लिया है और उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज नहीं है। यानी हुकूमत ने जो जजेस की तनख्वाहों में इजाफा किया है, ना जजेस ने एतराज किया ना हुकूमत ने। अब यही हुकूमत इन जजेस के बारे में क्या कहती रही है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन मसला यह है कि ये जो 20% इजाफा हुआ है, ये आप और मैं लोग देंगे, यानी इनकी तनख्वाहें हम लोग अदा करेंगे और इनकी तनख्वाहें वो 58,000 लोग भी अदा करेंगे जिनके मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। ये वो लोग भी अदा करेंगे इनकी तनख्वाहें जो एड़ियां रगड़ते रगड़ते उनकी 3 नस्लें मर जाती हैं इस मुल्क के अंदर और उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। और ये वही मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं और ये वही लोग हैं जो इनकी असल में जिनसे पैसे लेकर इनकी तनख्वाहों में 20% इजाफा किया गया है। यानी आप अंदाजा लगाइए, ये 20% उन मुअज़्ज़ज़ जजेस की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है कि जो हमारे हवाले से जिन्होंने एक इलेक्शन का फैसला किया, लेकिन वो इलेक्शन के अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकते। पाकिस्तान के अंदर बार बार लोगों को छूटने के बाद, आजाद होने के बाद गिरफ्तार किया जाता है। यही मुअज़्ज़ज़ जजेस उन गिरफ्तारियों को नहीं रोक सकते। यही मुअज़्ज़ज़ जजेस इमरान रियाज खान के हवाले से सिर्फ बातें किए जा रहे हैं, जमा खर्ची खर्च किए जा रहे हैं, यानी सिर्फ आर्गुमेंट करते हैं। मुअज़्ज़ज़ जजेस कहते हैं जनाब आप हल बताएं, हमें सोल्यूशन बताएं, ना कि कानून को अमल दरामद करवाएं। और ये वो वही मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं जिनकी आंखें नम हो जाती हैं, अक्सर आंखें नम होने के बजाय, जबकि जो निचले लोग हैं, यानी जो इनके मातहत हैं, उनकी पेंटें गीली होनी चाहिए, लेकिन मुअज़्ज़ज़ जजेस की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल इन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इनकी तनख्वाहों में 20% तक का इजाफा कर दिया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इस वक्त, उन्होंने कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा था कि मेरे करीब एक इदारा है, यानी कौमी असेंबली के करीब जो सुप्रीम कोर्ट है, जजेस को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा था कि ये वही जजेस हैं जो 16 लाख तनख्वाहें लेते हैं, 16-17 लाख तनख्वाहें लेते हैं। इनकी साथ गाड़ियां अलग से होती हैं, इनके लिए गार्ड्स अलग से होते हैं, इनके लिए ट्रैफिक अलग से रोकी जाती है और जो भी जज कहीं जाता है उसकी फैमिली के लिए भी प्रोटोकॉल अलग से रखा जाता है। यानी आप एम्बुलेंस में आपने कहीं जाना है, लेकिन अब प्रोटोकॉल लगा होगा, सड़क बंद होगी क्योंकि जजेस की फैमिलीज जा रही होंगी, जजेस खुद जा रहे होंगे, लिहाजा वो सारा जो सिस्टम रुकता है वो अलग से, इनके बॉडीगार्ड अलग से, उसके बाद इनके घर अलग से, घर का सारा निजाम अलग से, और अब 20% सैलरीज में भी इजाफा कर दिया गया है। और ये एक ऐसे मुल्क में हो रहा है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जहां पर लोग डंकियां सिर्फ इसलिए मारते हैं ताकि किसी तरह से 2 वक्त की रोजी कमाकर अपने बीवी बच्चों को या अपने घर वालों को खिला सकें। आप इसके ऊपर यकीनी तौर पर हैरान भी हुए होंगे और आपके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट भी आई होगी। अब अनदर एक और बड़ा मामला है और ये इमरान खान के हवाले से मामला है। भारत और अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दी है और जो आपस में मुआहदे किए हैं, यानी इंडिया और अमेरिका एक तगड़ा अलायंस बनाकर चाइना के मद्दे मुकाबिल खड़े हो गए। अब चाइना को अपने अलायंस के लिए या फिर इस खित्ते के लिए, ये जो जियोग्राफी है, जो डेमोग्राफी है, उसके लिए एक मजबूत मुल्क चाहिए, एक तगड़ा सपोर्टिव मुल्क चाहिए, और वो पाकिस्तान है। ऑब्वियसली पाकिस्तान ही चाइना के साथ मिलकर इस अलायंस को काउंटर कर सकता है। लेकिन जब से भारत ने और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दी है या फिर इन्होंने एक नेक्सस बनाकर बहुत सारी मुआहदे आपस में साइन कर दिए हैं, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट आई नहीं। यानी सिर्फ एक डिमांड पाकिस्तान ने जारी किया है, एक उसके ऊपर कंसर्न शो किए हैं, लेकिन वो जो डिमांड की खबर है, जो कंसर्न की खबर है, वो भी पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार के आखिरी पेज पर जाकर बड़ी मुश्किल से छपी कि जनाब पाकिस्तान ने इसके ऊपर कंसर्न शो किए हैं, अमेरिका को भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के हवाले से ये बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारी सूरत हाल के ऊपर अगर कोई बंदा खुलकर बातचीत कर रहा है तो वो इमरान खान कर रहा है। अब खान के गुज़श्ता 4 से 5 उनकी जो यूट्यूब के ऊपर जो आकर वो गुफ्तगू करते हैं, वो सारी उठा लें, उसका सारा जोर जो इस चीज के ऊपर है कि भारत और अमेरिका साथ हो गए, इस वक्त मजबूत हुकूमत की जरूरत है,
لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ملک کے اندر ایک مضبوط حکومت آئے, ایک لیڈر آئے جس کے اندر سپائن ہو, جس کی اخلاقی مورل ویلیو اوپر ہو, جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو, تاکہ ہم اس الائنس کو کاؤنٹر کر سکیں. اور obviously چائنا بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, چائنا بھی ساری معاملات کو دیکھ رہا ہے کہ ایک طرف حکومت کا جو رد عمل ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی, اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی, بلکہ ان سے ایک سوال پوچھا گیا تو سوال کے جواب میں انہوں نے کنسرن شو کیے تھے, دو کہ ان کی گفتگو صرف 9 مئی اور بہت ساری اور چیزوں کے حوالے سے تھی. لہٰذا چائنا بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کون سی حکومت ہوگی جو چائنا کی اس الائنس کو, اربوں ڈالرز کی جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہے, اور پاکستان کے اندر جو چائنا نے انویسٹ کیا ہوا ہے, جہاں پر جو انفراسٹرکچر اس نے ڈیولپ کیا ہوا ہے, چائنا کے جو انٹرسٹ ہے سارے خطے میں, خاص طور پر پاکستان میں, جو ان کو سیف گارڈ کر سکتا ہے, ڈیفینڈ کر سکتا ہے, وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. صرف اور صرف ایک ایسا لیڈر ہے جس کے پیچھے پوری عوام کھڑی ہو, ایک ایسا لیڈر ہے جو دنیا کے ڈائنامکس جانتا ہو, جو دنیا میں جا کر یہ نہ کہتا ہو کہ میں عام آپ کے لیے بھیجوں گا, جو دبئی میں جا کر ملک کے اندر کیسے استحکام لانا ہے, یہ ملک کے اندر پالیٹکس کیسے چلے گی اس کے حوالے سے پلاننگ نہ کر رہا ہو, جو کھڑا ہو, جس کے پیچھے عوامی سپورٹ, جو مقبول لیڈر ہو, دنیا جسے جانتی ہو, دنیا جس کا احترام کرتی ہو, جو انگریزی بول لیتا ہو, جو انگریزی میں گفتگو کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو دنیا کے سامنے رکھ لیتا ہو. یہ چائنا کے انٹرسٹ میں ہے کہ ایک ایسی حکومت اور ایک ایسا لیڈر پاکستان کے اندر آئے. تو یہ ایک ریالٹی ہے. اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے لینس سے دیکھیں یا پھر جو نیشنل انٹرسٹ کے لینس سے دیکھیں, تو چائنا کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس وقت عمران خان پاکستان کے اندر آئے, خان کی حکومت ہو, اور وہ اس الائنس کو جو نیکسس بنا ہے انڈیا اور امریکہ کا, اس کو کسی نہ کسی طور پر کاؤنٹر کر سکے. لیکن ججز کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا ہے, لہٰذا مجھے اور آپ کو تو کام کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم نے اپنے ٹیکسز میں سے, اپنی ہی تنخواہوں میں سے, اپنی ہی محنت میں سے معزز ججز کی جو 20% تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے, اس کی بھی تنخواہ ہم سب نے مل کر بھرنی ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.